प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ और उसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई। परिवारवाद को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया और उन्होंने बताया कि परिवारवाद जो है लोकतंत्र के लिए खतरा है। कल हमने इस पर चर्चा भी किया था, तो कुछ लोग आप पर भी कटाक्ष कर रहे थे। वो बोल देखिए रहे क्या थे है। कि विपक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर परिवारवाद यही है तो क्या सुभाषपा में भी तो परिवारवाद है। अगर आईएएस का बेटा आईएएस बनता है तो उसमें गलत क्या है? जनता उसे चुनती है। अगर जनता को लगता कि वो परिवारवाद नहीं है तो शायद जनता वहां तक ना भेजती। क्या सोचते हैं आप? जो लोग इस बात को कहते हैं, मैं इन बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं, या जो लोग इस बात को कह रहे हैं उन लोगों को भी यह बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जो संघर्ष करके आगे आता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी या हम व्यक्तिगत अपने ऊपर देखें, हमारे अंदर योग्यता नहीं होगी तो मैं आपके सामने बैठ करके नहीं बोल सकता। हमारे अंदर योग्यता नहीं होगी तो हम 50,000 की भीड़ में खड़ा होकर के अपना भाषण नहीं दे सकता। हमारे अंदर योग्यता नहीं होगी तो हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते। लेकिन जो पैराशूट से आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री उनके पिता हैं और उनके बेटे राजनीति में आके सांसद बन गए, वो परिवारवाद कहा जाता है। कोई सांसद है, उनका बेटा पा गया विधायक, घर में बैठा हुआ है, वो पढ़ाई कर रहा है, आया सांसद विधायक बन गया, वो परिवारवाद है। लेकिन जो जमीन में गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बीच में संघर्ष करके यहां तक पहुंचता है और उसको अगर पार्टी मौका देती है तो परिवारवाद नहीं कहलाता है। अगर इस दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। संघर्ष बता दीजिए क्या है। तेजस्वी यादव का संघर्ष हमको बता दीजिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी का संघर्ष बता दीजिए, या महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनका बता दीजिए क्या संघर्ष है। संघर्ष करके जो आया है, जो नहा करके कपड़ा बदला है, वो संघर्ष नहीं है। जो पसीना बहा कर कपड़ा बदला है वो संघर्ष कहलाता है। तो आप मानते और हैं हम कि लोग परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र में जो दल बनाया है और जो दल के लिए काम कर रहा है, हर एक परिवार की जिम्मेदारी है उस लोकतंत्र को मजबूत करना। इस भारत का हर एक नागरिक लोकतंत्र में अपने अपनी ताकत को मजबूत करना चाहता है। उसी तरीके से हम लोग भी अपनी पार्टी को भूमिका में अपना काम कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। अगर हम नहीं काम करते और हमें पैराशूट से ला करके सीधे एमएलए बना दिया जाता तो हमसे कहते तो हम बोलते हाँ हम परिवारवादी हैं। इसलिए कि जो संघर्षवादी होता है वो परिवारवादी कभी नहीं होता। ठीक है। अगर अरुण राजभर की बात की जाए तो वो कहां से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और कौन सी सीट पर वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अपने दर्शकों को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लोकसभा चुनाव अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएगी। हम कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। लोकसभा चुनाव में जो भी जिम्मेदारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस इलाके के लिए, जिस लोकसभा के लिए या जिस क्षेत्र के लिए देगी, हम पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। हमारा निशाना 2027 है। 2027 में हम अपनी पार्टी की तरफ से अपना विचार करेंगे कि जहां हमें पार्टी मौका देगी वहां से हम लड़ेंगे। लेकिन लोकसभा हमारा कोई इरादा नहीं है। लोकसभा में अपने पार्टी पदाधिकारियों को लड़ने का इरादा है।